चाहे कॉरपोरेशन का चुनाव हो, असेंबली का चुनाव हो, या लोकसभा का चुनाव हो, या ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो, हमारे मुल्क में, हमारे देश में एक संविधान है, जो संविधान सभी धर्म, सभी समाज के लिए बना हुआ है, और जो हमारे देश की, हमारे मुल्कों की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का भी साफ तौर पर एक जजमेंट है, एक फैसला है कि कोई भी इलेक्शन तुम मज़हब की बुनियाद पर नहीं लड़ सकते, मज़हब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मज़हब के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। इस तरीके से साफ तौर पर एक जजमेंट है, फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। और पूरा जब जायज़ा हमने मालेगांव असेंबली इलेक्शन का लिया तो उसमें साफ तौर पर हम लोगों को नज़र आया कि मज़हब का सहारा लिया गया है, हर जगह जगह मज़हब का सहारा लिया गया। मुकम्मल तौर पर ये इलेक्शन को मजहबी इलेक्शन बनाया गया, और इसके लिए हम लोगों ने फैसला किया है कि मुंबई हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन की पिटीशन दाखिल की जाएंगी आज के एमएलए के ख़िलाफ़, और असेंबली इलेक्शन के ख़िलाफ़ में इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने का हमने फ़ैसला लिया है, नंबर 1। नंबर 2, जो मैयत की वोट है मालेगांव शहर में, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का रिकॉर्ड है, जो कब्रिस्तान से रिकॉर्ड आता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास, वो वोट डिलीट होना चाहिए। डिलीट हुई, लेकिन 2000-2500 हुई, तकरीबन 6000 से ज़्यादा वोट मैयत की आज भी मौजूद है, जो एक साजिश के तहत उस वोट भी इस इलेक्शन के अंदर वोट गिरी है, मैयत की वोट गिरी है, उसको बेस बनाकर हम लोग रिट पिटीशन दाखिल कर रहे हैं मुंबई हाई कोर्ट के अंदर। इस बात का फैसला मैंने किया हूँ। आपने जमीयत उलमा के बारे में कहा और मस्जिदों से जो मसूद के लिए लोगों को भेजा गया, यानी वो क्या बात नहीं, मैंने जो अभी तकरीर की है वो तमाम पूरी तकरीर के अंदर मेरी एक एक बात सच है। अगर किसी को लगता है कि सबूत देना, और कोई दीनी तंजीम या उलमा की तंजीम, ये शहर की बाशऊर आवाम अगर मुझसे सबूत मांगेंगी तो मैं उन लोगों को भी सबूत दूंगा, लेकिन ये तमाम ही सबूत तो मैं हाई कोर्ट में देने वाला हूँ ना, वो तो मंजर आम पे आ ही जाएगा जब मैं पिटीशन दाखिल करूँगा। वो साफ तौर पर मैं तो सबूत के तौर पर जोड़ने ही वाला हूँ ना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि मज़हब का इस्तेमाल किया गया, इसीलिए तो इलेक्शन पिटीशन दाखिल कर रहा हूँ। यानी मस्जिदों का इस्तेमाल किया गया, इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि मस्जिद, पूरी मस्जिदें नहीं बोला मैंने, शहर की चंद मस्जिदों के अंदर से ऐसा किया गया, ऐसे सबूत मेरे पास है, और मैं वो मुंबई हाई कोर्ट के अंदर रखूँगा कि इस तरीके का मजहबी इस्तेमाल किया गया, मज़हब के नाम पर इस्तेमाल किया गया और मजहबी इलेक्शन बनाने की कोशिश की गई। ये मुद्दा लेकर मैं मुंबई हाई कोर्ट के अंदर जाने वाला हूँ। तमाम ही बातों का सबूत है मेरे पास, सबूत है, और मैं कोई भी बात हवा में नहीं बोला हूँ, सब सबूत मेरे पास है। यही रिक्वेस्ट है, तकरीर में भी कहा, आप लोगों के सामने भी बोल रहा हूँ कि तमाम ही स्कूल वालों ने, मैनेजमेंट ने अपने स्कूल का जायज़ा लेना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो आइंदा ना हो, इस तरीके से मुझे आप लोग इत्मीनान दिला देवे बुलाकर। मैं थोड़ी तालीम का दुश्मन हूँ। अगर मालेगांव शहर की तारीख में देखेंगे आज़ादी के बाद से, तो मैं एक ऐसा एमएलए था 2014 से 19 तक कि जितना तालीम के लिए मैंने काम किया शायद कोई एमएलए नहीं किया। तालीम से तो मोहब्बत मैं करता हूँ, लेकिन अगर इस तरीके से अगर तरबियत दी जाएंगी हमारे कौम के बच्चों को स्कूलों में, तो ये बराबर बात नहीं है। तो स्कूल के मैनेजमेंट ने जायज़ा लेना चाहिए, और जायज़ा लेके उनको ताकीद करना चाहिए, और अगर ताकीद नहीं करेंगे, वो मुझको इत्मीनान नहीं दिलाएंगे, तो जाहिर सी बात है मैं ये सबूत भी मुंबई हाई कोर्ट की रिट पिटीशन में दाखिल करने वाला हूँ। के तौर पर एक स्कूल कहा हूँ, और बाकी बहुत सारी स्कूलें हैं। अब सब आज ही सब बता दूंगा, ज़रा एक एक मटेरियल रहने दो, आपको भी आगे काम आएगा, मुझको भी काम आएगा। अब ऐसा है ना, मैंने कहा ना, मोहब्बत में और जंग में सब जायज़ है, तो फिर मैंने भी तैयारी कर लिया हूँ।
एक मोहब्बत वाली ऑडियो लोगों ने कबूल नहीं किया, तो हो सकता ये जो जंग है सियासी, मैं भी कुछ करूँगा तो कोई मुझे भी कुछ नहीं कहेगा, ये उम्मीद है।